राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शांति देवी का भरा पूरा परिवार था। आज शांति देवी की अंतिम सांसें चल रही थी और पूरा परिवार शांति देवी के अंतिम समय में जो उनके मुंह से भगवान का नाम निकलवाना चाहता था, जो शांति देवी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा था। यदि निकल जाए तो परिवार वाले सोच रहे थे शांति देवी सीधे भगवान के धाम जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो वह प्रभु को याद करता है तो उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं और उसकी सद्गति होती है। पर कहते हैं मरा हुआ बता नहीं सकता कि वो कहाँ है, कैसे है, और जिंदा लोगों को क्या पता कि वो स्वर्ग में है या क्या नरक में है। शांति देवी का पूरा परिवार इसी कोशिश में था कि शांति देवी के मुख से एक बार तो भगवान का नाम निकल जाए। इसलिए पूरा परिवार भगवान का नाम ले रहा था। किसी तरह शांति देवी एक बार तो राम नाम ले ले। ये तो पूरा परिवार जानता था कि शांति देवी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। शांति देवी कुछ बोल तो रही थी पर परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे वो किससे बातें कर रही है। शांति देवी कह रही थी, मैंने बहुत पुण्य किए हैं, चारों धाम भी अपने बलबूते पर कर लिए, लेकिन मेरा एक ही पाप है जो मेरे सारे पुण्यों को दबाकर पाप ऊपर आना चाहता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, शांति देवी बोली, जिसे तुम पाप कह रहे हो वो पाप नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मैंने चोरी ही तो की थी, वो भी अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए। तुम इसे पाप कहते हो। तुम्हारी नज़र में यदि यह पाप है तो एक औरत बनकर देखो। औरत तो बन जाना बहुत आसान है, जरा तुम एक माँ बनकर तो देखो, पता चल जाएगा बच्चों के खातिर माँ क्या क्या कर गुजरती है। पता नहीं जो शांति देवी किससे बातें कर रही थी, किस चोरी की बातें कर रही थी। शांति देवी की बड़ी बहू जो शांति देवी से पूछ रही थी, पर शांति देवी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह बार बार पूछ रही थी, अम्मा आप किससे बातें कर रही हो, लेकिन शांति देवी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शांति देवी कह रही थी, मैं अपने बच्चों के लिए चोरी करती थी, तुम ही बताओ माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकती है। शांति देवी कहने लगी, तुम भी तो चोरी करते थे ना जाने कितनी माखन की मटकियाँ फोड़ डाली, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ तुमने माखन नहीं चुराया हो। तुम तो माखन चोरी करके स्वयं खाते थे और अपने मित्र मंडली को भी खिलाते थे। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो चोरी अपने भूखे बच्चों के लिए की थी। अगर इसे तुम पाप समझते हो तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दे दो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा। शांति देवी का परिवार अभी तक जो राम नाम की धुन गा रहा था, जो शांति देवी से राम का नाम लेने के लिए कोशिश कर रहा था, वे अब शांत हो गए। सब एक दूसरे से कह रहे थे, अम्मा तो भगवान से ही बात कर रही है। थोड़ी देर में शांति देवी की आवाज़ बंद हो गई। शांति देवी की बेटी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी शांति देवी की बड़ी बहू ने कहा, अरे दीदी रोना बंद करो, अम्मा तो भगवान के घर गई है, देखा नहीं कैसे माखन और गोपियों के वस्त्र की बात कर रही थी। अम्मा अम्मा कहकर दीदी विलाप ना करो। दीदी तुम्हारा विलाप सुनकर कहीं अम्मा इस नरक में दोबारा ना लौट आए। अरे अंतिम समय में कौन भगवान से बात करता है, इसलिए कहती हूँ दीदी शांत रहो, वरना माँ की आत्मा फिर से शरीर में आ जाएगी। अरे वो अब मर चुकी है। शांति देवी की बड़ी बहू सोच रही थी कहीं बेटी का विलाप देखकर शांति देवी की आत्मा फिर से उसके शरीर में ना आ जाए, कहीं वह फिर से जीवित ना हो जाए। यही सोचकर वह उसकी बेटी को रोने भी नहीं दे रही थी। शांति की अंतिम सांसें चल रही थी। पूरा परिवार उसे घेर कर बैठा था। शांति की बेटी की शादी हो चुकी थी,
वह शादीशुदा थी और अपनी माँ की बीमारी का सुनकर अपने मायके आई थी। शांति बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था शांति यमदूतों से बात कर रही हो। शांति की बेटी उसे पकड़कर हिला दिया। मम्मी, तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, आप ठीक तो हो जाओगी, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शांति बात करते करते एकदम शांत हो गई। शांति की बेटी ने शांति की छाती पर अपना सिर पटक दिया। नहीं मम्मी, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। उठो मम्मी, उठो। शांति की बड़ी बहू बोली, अरे दीदी, मम्मी जी इतनी तकलीफ में हैं, बड़ी मुश्किल से शरीर छूट रहा है, ज़्यादा सिर ना पटको, सांस वापस आ जाएगी। कैंसर जैसी बीमारी से बेचारी की निजात मिल रही है। उठो यहाँ से और उनको चैन से मरने दो। शांति के दोनों बेटे मूक दर्शक बने खड़े थे। अपनी अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं कहा, ये तुम लोग मम्मी के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? शांति की बेटी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। शांति के शरीर में एक बार फिर हलचल हुई और उसकी सांसें फिर वापस आ गईं। वो पहले की तरह फिर बड़बड़ाने लगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कहती हूँ। मैंने जो भी गलत काम किए हैं अपने बच्चों के लिए किए हैं। हाँ, मैंने की है चोरी, चोर हूँ मैं, लेकिन उस चोरी से मैंने अपने बच्चों की भूख मिटाई थी। तुम ही बताओ, मर जाने देती क्या मैं अपने बच्चों को? शांति की बेटी फिर बोली, मम्मी, ओ मम्मी, उठ जाओ, देखो तुमको देखकर सब कितना परेशान है। बड़ी बहू बोली, आखिर जीजी तुम नहीं मानी, देखो लौट आई मम्मी की सांस फिर से, और फिर उन्हें तकलीफ होगी। उस कैंसर का कोई इलाज भी तो नहीं है। तुमको क्या है जीजी, तुम तो कभी कभार ही आती हो, झेलना तो हम लोगों को पड़ता है। पिछले 1 महीने से बिस्तर में ही हगना मूतना हो रहा है। अब जब तुम्हें भगवान के घर जाने का इनका बुलावा आया है तो वापस तो ले जाओ इनको अपने साथ। शांति देवी एक सभ्य परिवार की लड़की थी। माता पिता बहुत संपन्न थे। शांति के पिता कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे। शांति बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका विवाह होने में जरा भी दिक्कत नहीं आई थी। शांति का विवाह भी एक बड़े खानदान में हुआ था। शांति के विवाह के बाद शांति का पति दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगा था। शादी के बाद जो शांति 3 बेटों और 1 बेटी की मां बनी। परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही शांति के साथ हुआ था। पति का बिजनेस ठप हो गया था। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ गई, घर में राशन पानी की भी दिक्कत हो गई। अब शांति का पति बीमार रहने लगा। हालांकि शांति के माता पिता ने शांति की बहुत मदद की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए थे, तो अब मदद आना भी बंद हो गई थी। शांति के भाइयों ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया था। 4 बच्चों की पढ़ाई, उनका पालन पोषण, ऊपर से पति की बीमारी का खर्चा, सभी कुछ तो था। शांति के पति ने अपनी कोठी बेच दी और शांति और बच्चों को लेकर किराए के मकान में रहने लगे थे। लेकिन जमा पैसा कब तक काम आता है, एक ना एक दिन सारा पैसा खत्म हो जाता है। कैंसर जैसी लंबी बीमारी ने सारा पैसा निगल लिया था। कुछ समय बाद शांति का पति भी पूरे परिवार से विदा लेकर इस संसार से चला गया था। शांति पर तो जैसे पहाड़ ही टूटकर गिर गया हो। बच्चे भी अभी छोटे थे, सभी स्कूल जाते थे। अब तो उनके स्कूल की फीस भरने के पैसे भी शांति के पास नहीं बचे थे। शांति आस पड़ोस के घरों में काम करने लगी थी। मकान मालिक की गलत नज़र अक्सर शांति पर रहती थी, इसलिए किराया न लेकर बल्कि वो शांति को किसी तरह पाना चाहता था। पर शांति को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी, बल्कि वो तो मकान मालिक को अच्छा इंसान समझती आ रही थी। शांति ने मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर एक सिलाई मशीन खरीद ली थी। दिन में वह लोगों के घरों में काम करती थी, देर रात तक कपड़ों की सिलाई करती थी। इस काम से बच्चों की पढ़ाई चलती रही, पर राशन पानी की दिक्कत अक्सर बनी रहती थी। बनिए की दुकान का उधार वो कभी पूरा नहीं कर पाती थी। 2-2, 3-3 महीने उधार का राशन आता रहता।
जब कहीं वो 1 महीने का कर्जा अदा कर पाती थी। इतने नाजों से पली बड़ी शांति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। शांति के बच्चे समझदार तो थे, पर गरीबी से उनका पाला अब से पहले कभी पड़ा नहीं था। 5 साल का छोटा बेटा और 3 साल की बेटी अक्सर कुछ ना कुछ खाने की जिद करते थे। भोजन का प्रबंध तो बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऐसे में अन्य चीज़ों की व्यवस्था शांति नहीं कर पाती थी। जब बच्चे ज़्यादा जिद पर अड़ जाते थे तो शांति अपनी खींच दोनों बच्चों को मार पीट कर उन पर निकाल देती थी। उसके बाद उनको अपने कलेजे से लगाकर खूब रोती थी। शांति रात को 3 बजे मशीन चला रही थी। उसके बच्चे गहरी नींद में थे। तभी दरवाजे को किसी ने थपथपाया। मशीन चलने की आवाज़, दरवाजे की थपथपाहट साफ सुनाई दे रही थी। शांति देवी सिलते हुए कपड़ों को मशीन की सुई में फंसाकर दरवाजे के पास आ गई और बोली, कौन हो? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूँ शांति, दुकान वाला जिससे तुम राशन लेती हो। शांति ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, अरे लाला जी, आप इतनी रात में क्या हुआ? कोई ख़ास बात है क्या? वह बोला, नहीं नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। मैं तो सुबह टहलने निकला था तो प्यास लगाई और तुम्हारे घर आ गया। शांति देवी बोली, लेकिन लाला जी, अभी तो 3 भी नहीं बजा ठीक से। आप रात को घूमने निकले हो। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लाई। इतना कहकर शांति अंदर चली गई। तभी लाला की जो अंदर आ गए और कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। जब शांति पानी का गिलास लेकर आई तो लाला जी कुर्सी पर बैठे थे। शांति कहने लगे, अरे शांति, मुझे पानी की प्यास नहीं लगी। लाला जी ने गिलास सहित शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति 4 कदम पीछे हट गई। पानी का गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बच्चे गहरी नींद में थे, इसलिए उनके कानों पर गिलास गिरने की आवाज़ नहीं पहुंची। लाला जी बोले, हाँ शांति, मैं सच कह रहा हूँ। देखो, तुम इस समय बहुत तकलीफ में हो। मैं तुम्हारी राशन पानी और पैसों से हर तरह मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इस उपकार के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। शांति यह सुनकर अवाक सी रह गई। लाला जी के इतने गंदे विचार हैं, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। 60 की उम्र पार कर चुके लाला जी इतने घटिया आदमी हैं, यह जानकर शांति देवी हैरान थी। शांति ने सबसे पहले घर का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर निकल आई। लाला जी यह देखकर घबरा गए, कहीं शांति हल्ला ना मचा दे। वो थोड़ी देर कमरे में ही रुके रहे। जब देखा शांति अभी तक अंदर नहीं आई तो चुपचाप कमरे से निकल गए। शांति पान की गुमटी की आड़ में खड़ी थी। जैसे ही लाला जी अंदर से बाहर निकले, शांति अपने घर में चली गई और दरवाज़ा बंद करके खूब रोई। आज उसे लगा कि पति के ना रहने से स्त्री की कितनी बुरी दशा बनती है। अपने बच्चों के बीच जाकर वो सुबकती हुई सो गई। सुबह के 8 बजे उसकी आंख खुली तो अपने बच्चों को जगाने लगी और स्कूल भेजने की तैयारी में जुट गई। बच्चों को स्कूल भेज दिया और खुद घर की साफ सफाई करने के बाद अपनी मशीन लेकर फिर से कपड़े सिलने बैठ गई। शांति ने अपने अच्छे आचरण और मीठी वाणी से आस पड़ोस के लोगों का दिल जीत रखा था। सभी शांति की मदद करते थे। महिलाएं अपने नए पुराने कपड़ों को शांति से ही सिलवाती थीं। एक दिन लाला जी की पत्नी अपनी 3 बहुओं के साथ शांति के कमरे पर आई और शांति से कहा, शांति, हमारे घर में शादी है। हम रोज़ रोज़ तो तुम्हारे घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं तुम पूरे दिन के हमारे जो घर में मशीन ले आओ और वहीं पर जितना रोज़ कमाती हो उससे अधिक हम तुमको देंगे। और शादी विवाह का घर है, हमारे पोती का विवाह है, उसके सारे कपड़े तुम ही सिलोगी। हम यह बताने आए हैं। शांति देवी बोली, पर अम्मा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनको सुबह भेजना है। दिन में वो स्कूल से आते हैं तो उनके लिए भोजन तैयार करना पड़ता है। शांति ने लाला जी की पत्नी से यह बात कही तो लाला जी की बड़ी बहू बोली, अरे शांति बहन, बच्चों की चिंता ना करो, स्कूल से सीधे वहीं आ जाया करेंगे और खाना पीना तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों टाइम वहीं करेंगे। अब शांति उनको
जैसे कहे कि लाला जी के अंदर हवस का एक भेड़िया बैठा है। कैसे उनको बताए, वो उनके घर नहीं जा सकती थी। शांति ने बड़ी बहू से कहा, मैं सोचकर आपको बताती हूँ। शांति की समस्या अब यह थी, यदि वो लाला जी के घर गई तो बच्चे कहाँ रहेंगे, और मान लिया कि बच्चे वहीं आ जाएंगे, फिर भी लाला जी की मनमानी को वह कैसे रोक पाएगी। पूरी रात मशीन चलाते समय वह इसी उधेड़-बुन में लगी रही थी। जैसे ही सुबह हुई, लाला जी का ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया और बोला, भाभी जी, सेठानी ने कहा है कि मैं आपकी मशीन और आपको दोनों को ले जाऊं। शांति के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने ड्राइवर से कहा, भैया, अभी तो मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं, मैं उनको स्कूल तो भेज दूं। ड्राइवर ने कहा, भाभी जी, सेठानी ने यह भी कहा है, जब तक आप अपने घर के काम करेंगी उतने दिन आपके बच्चों को मैं ही स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगा। अब शांति भारी असमंजस में घिर गई। ना चाहते हुए भी उसने बच्चों को तैयार करके ड्राइवर के साथ स्कूल भेज दिया। जब तक ड्राइवर स्कूल से लौटकर नहीं आया, तब तक जो शांति देवी नहा धोकर तैयार हो गई। उसने एक बैग में अपने और बच्चों के कपड़े रख लिए। ड्राइवर लाला जी की कोठी पर शांति को लेकर पहुंच गया था। लाला जी बाहरी तख्त पर बैठे दातुन रगड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने शांति ने गाड़ी से बाहर पैर रखा, वैसे ही लाला जी ने जो दातुन एक तरफ फेंककर तख्त से खड़ा हो गया। जब शांति गाड़ी से उतरी तो लाला जी का चेहरा खिल उठा। लाला जी ने मन में सोचा, अरे चिड़िया तो खुद जाल में फंस गई। सफ़ेद साड़ी में शांति विधवा थी, इसलिए उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, पर सफ़ेद साड़ी में भी वह खूबसूरत बहुत लग रही थी। कंधे पर काले रंग का बैग और हाथ में एक अटैची लेकर शांति कोठी की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर ने शांति की सिलाई मशीन भी निकाल ली। अब लाला जी समझ गए, शांति अब हमारे घर में बैठकर सिलाई करेगी। शांति को नहीं पता था कि लाला जी उसे देख रहे हैं। अचानक लाला जी बोल पड़े, अरे शांति, तुम यहाँ कैसे? आओ आओ, अंदर चलो, मैं तुमको सेठानी से मिलवाता हूँ। शांति का लाला जी की आवाज़ सुनकर पूरी देह उसकी कांप गई। वो जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। उसने अटैची छोड़कर लाला जी को नमस्ते किया। अब लाला जी सोचने लगा, मैं तो उस दिन बेकार ही डर गया था। यह खुद ही वही चाहती है जो मेरे दिल में है, इसीलिए शायद यहाँ आ गई होगी। और यह सोचकर लाला जी बहुत खुश हो रहे थे। लाला जी शांति की अटैची लेकर खुदकते हुए शांति के आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने मार्किन की बनियान और सफ़ेद धोती और लाला जी की पकी हुई सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन बालों में खिजाव लगाकर काले किए हुए थे। बाल लाला जी के बुढ़ापे पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। अरे सेठानी, लाला जी बोले, सुनती हो, कहाँ हो तुम? अरे शादी के घर में पहला मेहमान आ गया है, अरे स्वागत तो करो इनका। लाला जी की दो बहुएं अपने ससुर का ये तमाशा देख रही थीं और आपस में दोनों जो फुसफुसा रही थीं। तभी सेठानी अपना भारी भरकम शरीर लेकर आंगन में आ गई और बोली, कौन मेहमान आ गया लाला जी? सेठानी ने लाला जी से पूछा तो पीछे शांति खड़ी थी, इसलिए सेठानी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही सेठानी ने शांति को देखा तो लाला जी पर बरस पड़ी। लाला जी, लगता है तुम बौरा गए हो। अरे पागलपन की भी कोई हद होती है। ये मेहमान है, हद कर दी लाला जी तुमने। अरे ये दर्जीन है, अपनी उमा बिटिया के कपड़े सिलने के लिए बुलाया है। और ये अटैची तुम काहे लिए फिर रहे हो? क्यों री शांति, तुझसे तेरी पेटी नहीं उठाई जा रही जो इस बूढ़े आदमी को पकड़ा दी? थोड़ी बहुत शर्म है या वो भी बेच खाई? अपनी औकात तो देखो। सेठानी कुछ और बोलती उससे पहले ही लाला जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। शांति बोली, सुनो सेठानी जी, हमें औकात की बात मत करना। लाला जी खुद हमारे हाथ से अटैची लेकर आगे आगे दौड़ रहे थे, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? और एक बात और सुन लो सेठानी जी, तुमने मुझे बुलाया है यह काम करने के लिए। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास काम मांगने। काम करूँगी अपना और नगद पैसे लूँगी, ये धौंस किसी और को देना। नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे घर की सेठानी जी, और ना ही तुम्हारी गुलामी करने आई हूँ। आगे से मुझसे अपनी जवान पर लगाम देकर ही बात करना।
भाड़ में जाए ऐसा काम। मैं चली अपने घर। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने ग्राहक आते हैं मेरे दरवाजे पर, कोई ऐसी कड़वी जुबान नहीं बोलता। मेरे स्वाभिमान से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। शांति ने अपनी अटैची उठाई और बाहर की तरफ जाने लगी। सेठानी की दोनों बहुएं दौड़कर आ गईं और बोले, अरे शांति जी, कहाँ जा रही हो आप? अम्मा तुमसे बड़ी है, तुम्हारी भी अम्मा जैसी ही है। यूं ना जाओ शादी का घर छोड़कर, बहुत काम है। अगर तुम चली गई तो उमा के सारे कपड़े कौन सिलेगा? बड़ी बहू ने अपनी सास की तरफ आंख मारते हुए कहा, क्या अम्मा जी, आप भी कभी कभी किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार देती हो? अरे इसमें भला शांति जी की क्या गलती है? बाबूजी ही लबरहा पहनकर जो चल दिए होंगे, उनको क्या जरूरत थी बोझा उठाने की? और फिर शांति ने कब कहा कि हमारा बैग अंदर ले चलो? सेठानी शांति के करीब आई और बोली, हमारी इतनी सी बात को लेकर बैठ गई हो, बुरा मान गई? अरे हम तो दिन भर अपनी बहुरियाओं को उनकी औकात दिखाती रहती हैं। लो अब हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, अब कहीं जाने की बात मत करो। सेठानी ने घर की नौकरानी कमली को आवाज़ लगाई, अरे ओ कमली, कहाँ मर गई? तब तक कमली आ गई और कहने लगी, सेठानी ले उठा दर्जन की पेटी और ऊपर कमरे में रख दे और वहीं इसकी मशीन भी लगवा दे और सब दोनों टाइम की रसोई और चाय नाश्ता इसके कमरे में ही दे आया करना। इसके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कल से कि ये भोजन पानी करने नीचे आए। और हाँ, इसके बच्चे भी हैं, इसी कमरे में रहेंगे, यहीं से स्कूल जाएंगे। कमली अटैची लेकर जीना चढ़ने लगी तो उसके पीछे पीछे शांति भी चली गई। शांति के जाते ही सेठानी ने दबी जबान में अपनी बहुओं से कहा, अरे ससुरी हरामजादी के नखरे तो देखो, खड़े खड़े हमको 1000 बात सुनाकर चली गई। बड़ी बहू ने कहा, अरे चुप करो अम्मा, अभी वो जीना पार नहीं कर पाई होगी। अगर तुम्हारी बात सुन ली तो वापस हो लेगी अपने घर। हमारी उमा बिटिया तो रह जाएगी, भला बिना ब्लाउज के कौन सी साड़ी पहनेगी ससुराल में। सेठानी ने बहू को घूरा और अपने कमरे में चली गई। लाला जी को जब यह बात पता चली कि शांति अब कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक ही दिक्कत थी, शांति से मिलना तो दूर, वो उसको देख भी नहीं पाते थे। शांति नीचे आती ही नहीं थी और लाला जी ऊपर जा नहीं सकते थे। अगर वो ऊपर जाएं भी तो कैसे? जीना चढ़ने का रास्ता तो आंगन से होकर जाता था और उस तरफ बहुओं के भी कमरे थे। सेठ जी कहने लगे, अरे सेठानी जी सुनती हो? क्योंकि वो अपनी धोती का एक सिरा हाथ में पकड़े हुए आंगन में आ गए थे और अपनी पत्नी को पुकार रहे थे, अरे भाग्यवान कहाँ हो? काहे में इतना व्यस्त हो कि हमारी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। सेठानी बेचारी हाँफती कांपती आंगन में आई और बोली, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? अरे है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बेटा बहू नौकर चाकर, क्या हम ही करें ख्याल? तभी होगा तुम्हारा ख्याल। हाँ बताओ क्या बात है? तो सेठ जी बोले, सेठानी हम कह रहे थे पोती का ब्याह है और हमारी सब बनियान पुरानी और फटी भी रही हैं। सुना है तुम्हारे घर में दर्जन लगा रखी है, तो हमारी भी 4 बनियान सिला दो। सेठानी बोली, ठीक है, हम दर्जन से बोल देंगे आज ही। सेठ जी बोले, अरे हाँ सेठानी, कल रात हमको बैठक में बहुत घबराहट हो रही थी, कलेजा बैठा जा रहा था। हमको लगा शादी ब्याह का घर है, कहीं दम घुट जाने से हमारा राम नाम सत्य ना हो जाए। तुम ऐसा करना, आज हमारी चारपाई छत पर डलवा देना, खुली हवा में कम से कम दम तो नहीं घुटेगा। सेठानी ने कहा, लाला जी तुम भी शादी विवाह के घर में अपशगुन की बात करते हो, जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग ना खराब करो। हम तुम्हारी बनियान भी सिलवा देंगे और तुम्हारी खटिया भी आज छत पर डलवा देंगे। लाला जी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। आज रात शांति से मिलने की खुशी उनको अपने आप में पागल कर रही थी। लाला जी शाम को 5 बजे ही आंगन में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, अरे सेठानी कहाँ हो तुम? तुम तो आजकल हम पर ध्यान ही नहीं देती हो, जब देखो तब काम ही काम। सेठानी गुर्राती हुई बोली, हाँ बताओ, काय को जो टेंटे लगा रखी है?
क्या राग अलाप रहे हो? बताओ क्या बात है? क्या निहाल कर रहे हैं हमको? लाला जी बोले, अरे सेठानी, हमारी चारपाई छत पर डलवा दी क्या? हमको बड़ी तेज ओंघाई लगी है, खटिया पर गिरते ही नींद आ जाएगी। सेठानी बोली, अरे बुढ़ा गए हो, अकल तुम्हारी घास चरने को गई है। अरे दोनों टाइम मिल रहे हैं, ये कोई सोने का समय है? अरे सूरज बाबा को तो छिपने दो, अभी तो शाम की रोटी भी नहीं खाई। रुको, पहले शाम का भोजन कर लो, तब सोना। जाओ, जाकर अभी बैठक में बैठो, जाकर अभी खाना बन जाएगा तो हम बुला लेंगे। लाला जी ने आंगन में खड़े होकर बादलों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि बस बरस ही जाएंगे। लाला जी मन ही मन इंद्र देवता से कह रहे थे, इंद्र देवता बरसना नहीं, आज रात हम तुम्हें प्रसाद चढ़ा देंगे। तभी बड़ी जोर से बादल गरजने लगे, बूंदाबांदी शुरू हो गई। भारती के तीनों बच्चे कमरे से निकलकर छत पर आ गए। बरसात तेज हो गई थी। तीनों बच्चे छपक छपक कर बरसात में खूब खेल रहे थे। शांति कमरे में ही मशीन पर लगातार बैठी बरसात का आनंद ले रही थी। नीचे बैठक में लाला जी इंद्र भगवान को कोस रहे थे। अब वो छत पर कैसे जाएंगे, इसी सोच में डूबे हुए थे। सेठानी ने लाला जी का भोजन बैठक में ही भिजवा दिया था। वैसे तो लाला जी हर दिन आंगन में बैठकर भोजन करते थे, लेकिन आज बारिश की वजह से आंगन में पानी भर गया था। सेठानी ने लाला जी का भोजन बैठक में ही भिजवा दिया था। वैसे तो लाला जी हर दिन आंगन में बैठकर भोजन करते थे, लेकिन आज बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा हुआ था, इसलिए सेठानी ने नौकर से खाना भिजवा दिया था। लाला जी बार बार बाहर की तरफ देख रहे थे, बारिश रुक जाए तो मैं भी छत पर अपना बिस्तर लगवा लूं। उधर शांति ने मशीन बंद कर दी थी और अपने बच्चों को पढ़ाने लगी थी। तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया था। बच्चे पढ़ रहे थे तो शांति उनको छोड़कर नीचे आ गई। सेठानी ने कहा, क्यों री शांति, आज मशीन जल्दी बंद कर दी? हाँ, शांति कहने लगी, कुछ ब्लाउज की कटिंग करनी है, इसलिए सोचा पहले बच्चों की पढ़ाई करा दूं और उनको खाना खिलाकर सुला दूं, फिर आराम से कटिंग कर लूँगी। वैसे भी सेठानी जी 8 बजे के बाद मैं मशीन बहुत कम चलाती हूँ। बच्चे सोते हैं, सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है। अगर मैं देर तक मशीन चलाती रहूँगी तो बच्चे सो नहीं पाएंगे, और मैं अभी खाना लेने आई थी नीचे। सेठानी बोली, देर तक काम कर लेगी तो काम जल्दी निपट जाएगा। वैसे भी तेरे बच्चे कौन से डिप्टी कलेक्टर तो बन नहीं जाएंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्जी ही बना सकती है। मैं तो कहती हूँ कि सारे बच्चों को अपने साथ काम पे लगाया कर, वो भी सीख जाएंगे तेरा काम, और तेरा काम भी जल्दी हो जाया करेगा। अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया है शांति, तुझे ही ना जाने अभी से कितनी भूख लगने लगी है। रुक थोड़ी देर, अभी लगवाती हूँ तेरा और तेरे बच्चों का भोजन। तू जब तक ये दाल और चावल बीन दे। सेठानी ने दाल चावल का डिब्बा शांति के सामने खिसका दिया। शांति ने नाराज होते हुए कहा, देखो सेठानी, मेरे बच्चे डिप्टी कलेक्टर बन पाएं या ना बन पाएं, यह उनकी किस्मत की बात है। मुझे यह इस तरह के ताने आगे से सुनने को ना मिले। और हाँ, यह दाल चावल सुधारने मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे जिस काम से तुमने बुलाया है बस उतना ही करूँगी। रही बात भोजन की तो उसके लिए मैं रुकूंगी नहीं। मेरे बच्चे खाना खाकर सोएंगे। ये क्या मतलब हुआ? सेठानी कहने लगी, अभी तो किसी ने भी खाना नहीं खाया। रखो अपना खाना। शांति कहने लगी, मैं बाहर जाकर बच्चों के लिए खाना खरीद लाती हूँ, और कल से मेरा और मेरे बच्चों का भोजन तुम मत बनाना। हम कोई तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है कि सब खा लेंगे तब हमें मिलेगा। सेठानी कहने लगी, वारी शांति, तेरी तुनक मिजाजी तो बड़ी अलबेली है। गुस्सा तो तेरी नाक पर हमेशा ही धरा रहता है। झट से नाक से फिसला और जुबान पर आ गया, और करने लगी तू बदजुबानी। शांति ने कोई जवाब नहीं दिया
और आंगन पार करके बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो आंगन पार कर रही थी तभी सेठानी की दोनों बहुएं आ गईं और बोली, अरे शांति जी कहाँ जा रही हैं? बच्चों का भोजन लेने। शांति ने कहा, क्यों? बहुएं कहने लगी, बाहर से क्यों खाना लाना, कब का बना के रख दिया है और बाबूजी भी तो खा चुके हैं। तो वह कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी है बाहर से खाना लाने की शांति जी? सेठानी अपनी बहू की सारी बातें सुन चुकी थी। शांति ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ निकल गई। घर से बाहर जाने वाले रास्ता लाला जी की बैठक से होकर निकलता था। लाला जी ने शांति को देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गईं और पिलपिले मुंह पर मुस्कान आ गई। लाला जी ने शांति को देखा तो उठ खड़े हुए और कहा, अरे शांति कहाँ जा रही हो? इस बारिश में तुम भीग जाओगी, रुको ये छाता लेती जाओ। लाला जी ने खुंटी पर टंगा छाता उतारा और शांति की तरफ ले दौड़े। शांति तेज कदमों से बाहर की तरफ चली गई। लाला जी ने अपने आंगन की तरफ देखा कि कोई इधर आ तो नहीं रहा। जब लाला जी को यकीन हो गया कि इधर कोई नहीं आ रहा है तो लाला जी ने छाता खोला और शांति के पीछे निकल गए। लाला जी ने चारों तरफ देखा, शांति उनको कहीं नजर नहीं आई तो वो फिर भी शांति को इधर उधर तलाशने लगे। शांति पास के एक ढाबे में चली गई थी और खुद का और बच्चों का खाना पैक कराने लगी थी। लाला जी उसी होटल के सामने से गुजर गए और उन्होंने होटल की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि लाला जी को तो यही पता था शांति और उसके बच्चे तो घर में ही खाना खाते हैं। वो चलते ही गए पर शांति उन्हें कहीं नजर नहीं आई। इधर शांति ने खाना पैक करवाया और लाला जी के घर आ गई। शांति की पूरी साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी, उसका पूरा शरीर भीग गया था। वो आंगन से जब गुजरी तो दोनों बहू सेठानी से शांति को लेकर उनमें कहासुनी चल रही थी। शांति ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे ऊपर चली गई। तो सेठानी की बहुएं कह रही थीं, अम्मा तुमने ये शादी नहीं निपटने दोगी, आए दिन तुम शांति से किटपिट करती रहती हो। अरे भोजन ही तो लेने आई थी वो और तुम उसको अपनी वही फटी पुरानी उधड़ी हुई बातें सुनाने लगती हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा अम्मा, हमारी लड़की की मुश्किल बढ़ा दोगी तुम। अरे बिना कपड़े सिले अगर वो चली गई तो अम्मा तुम ही समझना। सेठानी ने बहू से कहा, चल जाए यहाँ से, तू भी शांति की कैंची की तरह कतर कतर करती रहती है। शांति ने अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराया और कुछ देर बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने बच्चों के साथ सो गई। सुबह होते ही शांति ने अपने बच्चों को स्नान कराया और सबको स्कूल के लिए तैयार कर दिया और उनको लेकर खुद नीचे आ गई। सेठानी जी की बड़ी बहू ने कहा, शांति इनको लेकर कहाँ जा रही हो? ड्राइवर जा तो रहा है इनको स्कूल छोड़ने। शांति बोली, नहीं दीदी, मैं खुद इनको छोड़ कर आऊँगी और इनको बाहर नाश्ता भी करा दूँगी। बड़ी बहू कहने लगी, बाहर नाश्ता क्यों कराएंगी? बन तो गया है नाश्ता और इनका टिफ़िन जाकर किचन से ले लो। शांति बोली, नहीं दीदी, बस बहुत हो गया। ये सेठानी की बातों ने मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मेरे बच्चों को कोई बुरा भला कहे मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बड़ी बहू ने कहा कि अम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ शांति, इनकी तो आदत ही है किटर पिटर करने की। बड़ी बहू ने शांति का रास्ता रोक लिया। शांति ने कहा, नहीं दीदी, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो हमारी किस्मत का है जो मुझसे सेठानी की बात सुननी पड़ रही है। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, मैं आपका पूरा काम निपटा के ही यहाँ से जाऊँगी, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे मेरे बच्चों को यहाँ का अनाज खाने के लिए ज़बरदस्ती ना करो। लाला जी अपनी आँख मलते हुए आंगन में आ गए और सेठानी को सुनती हो कहने लगे, अरे कुछ चाय पानी दोगी या मैं भी शांति के बच्चों के साथ बाहरी चाय पी लूँ जाकर। लाला जी की बात सुनकर बड़ी वहीं पर एक तरफ से हट गई और शांति अपने बच्चों को लेकर बाहर चली गई। सेठानी ने कहा, उस हरामजादी दर्जिन के नखरे तो देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। तुनक मिजाजी तो इसके माथे पर ही हमेशा बनी रहती है। अरे शादी का काम ना होता तो ससुरी को धक्का मार कर भगा देती, लेकिन क्या करूं, ये हमारी बड़ी बहुरिया है ना, उसने अपनी खोपड़ी पर बिठा लिया है इसको।
उसकी जिद है कि कपड़े सिलेगी तो शांति, जैसे पूरे शहर के दर्जी मर गए हों। लालाजी बोले, अरे सेठानी, कभी तो सही बोला कर। शांति एक ही चीज़ तो खाएगी, या तो इस घर की रोटी खा ले या इस घर की गाली। इतनी सीधी औरत है शांति बेचारी, कभी सिर उठाकर बात नहीं करती। दुकान से कितना सामान ले जाती है और पैसे देने में एक खरा देती है। औरत है वो, तुम्हारी तरह ही है नहीं कि इंसान का जीना ही दुर्भर कर दे। सेठानी कहने लगी, निकलो यहाँ से, नहीं तो सुबह सुबह तुमको दिखा दूंगी कौन कितना सीधा है। लालाजी ने अपनी धोती का एक कोना अपने कंधे पर फेंका और वहाँ से चुपचाप निकल लिए। अच्छा ही किया लालाजी ने जो वहाँ से खिसक लिए, वरना सेठानी न जाने क्या करती। लालाजी ने आज किसी से कुछ नहीं कहा। वो शाम को दुकान बंद करके आए और तख्त पर लेट गए। नौकर पानी लेकर आया तो लालाजी ने उससे कहा, जाओ जल्दी से सेठानी को बुलाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नौकर दौड़कर सेठानी के पास गया और बोला, अम्मा जल्दी चलो, सेठ जी को पता नहीं क्या हो गया है। कह रहे हैं कि सेठानी जी को जल्दी बुलाओ, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा। सेठानी का मोटापे का शरीर, जैसे तैसे वो हल्ला मचाती हुई आंगन से निकली और बोली, अरे निकलो रे अपने अपने कमरों से, लालाजी बहुत बीमार हैं। पूरा परिवार एक साथ सेठ जी के कमरे तक आ पहुंचा। हाय हाय सेठानी, सेठ जी कहने लगे, हमको चक्कर आ रहे हैं, बहुत जी मचल रहा है, हमको जल्दी से खुले में लेटाओ, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। सेठ जी के दोनों लड़कों ने लालाजी को पकड़ा और आंगन में ले आए। एक लड़के ने डॉक्टर को फ़ोन किया तो लालाजी बोले, अरे हमको छत पे ले चलो, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, हमको शांति चाहिए। लालाजी का बड़ा लड़का बोला, पिताजी जीना नहीं चढ़ पाओगे। और छोटे लड़के ने डॉक्टर को भी जो फ़ोन करके बुलाया। तो लालाजी का छोटा लड़का का नाम जो नरेश था और बड़े लड़के का नाम मुकेश था। डॉक्टर के आने तक लालाजी कहने लगे, हम नहीं बचेंगे, तुम हमको सहारा दो, हम जीना चढ़ लेंगे। मुकेश और परिवार के अन्य लोगों ने लालाजी को छत पर चढ़ाया। वहाँ खुले में उनकी चारपाई बिछाई गई। लालाजी के दिल को तसल्ली मिली, वो कम से कम शांति के कमरे के बाहर तो आ ही गए हैं। लालाजी खुले आसमान के नीचे खटिया पर पड़ गए। पूरा परिवार उनकी खटिया को घेरे खड़ा था। बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, देख रही हो छोटी, पिताजी की नौटंकी, इनको अभी बीमार पड़ना था, 3 दिन रह गए शादी में और ये मरने की तैयारी कर रहे हैं। छोटी बहू बोली, अरे जीजी चुप रहो, अम्मा सुन लेगी तो तुम्हारे लिए एक काम और नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर को देखते हैं क्या कहता है। डॉक्टर को देखते ही लालाजी फिर से हाय हाय करने लगे। डॉक्टर ने कितनी देर तक लालाजी की जांच करी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। डॉक्टर ने कहा, कोई खास बात तो मुझे लग नहीं रही, क्या दवाई लिखूं? इनको अगर घबराहट हो रही है तो नींबू का पानी पिला दो, इनको सोने दो, अगर इनका मन करे तो खाना खिला दो, मन ना करे तो रहने दो। लालाजी खटिया से उठ बैठे और बोले, अब हमको ठीक लग रहा है, चक्कर भी नहीं आ रहा, घबराहट थी लेकिन अब वो भी नहीं रही। सेठानी जी, लालाजी बोले, तुम ऐसा करो, हमारी थाली यहीं भिजवा दो, हम खाना खाकर छत पर ही लेटेंगे। शांति ने जब देखा छत पर पूरा परिवार है तो उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और लालाजी की निगाह जो कि शांति पर ही लगी हुई थी। लालाजी का पूरा परिवार नीचे चला गया। सेठानी अभी लालाजी के खटिया के सिरहाने ही बैठी थी। मौसम भी ठीक था तो सेठानी को झपकी आ गई। लालाजी बार बार शांति के कमरे की तरफ देखते और फिर तकिए पर अपना सिर टिका देते। शांति ने उसी समय अपने दरवाजे बंद कर लिए थे जब डॉक्टर लालाजी को देखने आया था। लालाजी सोच में पड़ गए, एक तो शांति दरवाज़ा नहीं खोल रही और दूसरा ये सेठानी भी यहीं चिपकी पड़ी है। लालाजी ने सोचा, दरवाज़ा तो मैं खुलवा लूँगा, पर किसी तरह ये सेठानी तो यहाँ से खिसके। लालाजी ने सेठानी के कंधे को हिलाते हुए कहा,
अरे सेठानी, तुम क्यों यहाँ पर पड़ी हो? जाओ, जाकर नीचे आराम करो। सेठानी बोली, तुमको रात भर यहाँ अकेले पड़े रहोगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लाला जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। सेठानी जमीन से खड़ी हो गई, बोली, ठीक है तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खुद नीचे आ जाना। ये दर्जीन है ना, उसको बोल देना, वो खबर कर देगी नीचे, लेकिन तुम मत उतरने की कोशिश करना। लाला जी खुश हो गए और सेठानी से बोले, ये पानी का लोटा दर्जीन के कमरे में रख दो, नहीं तो यहाँ बिल्ली लुढ़का देगी। रात में सेठानी ने पानी का लोटा उठाया और शांति के कमरे की कुंडी बजा दी। सामने शांति खड़ी थी। सेठानी बोली, अरे सुन, ये लाला जी के पानी का लोटा अपने कमरे में रख ले, रात बिरात इनको प्यास लगेगी तो तुमसे मांग लेंगे। लाला जी ने दरवाज़ा खुलते ही जब शांति को देखा तो तुरंत ही तकिए में मुंह छिपा लिया। शांति ने सेठानी जी से कहा, सेठानी जी ऐसा करो, जो लाला जी का नौकर है उसको बोल दो छत पर ही सो जाए, मैं बच्चों को सुलाकर खुद भी सो जाऊंगी। लाला जी को पता नहीं कब प्यास लग जाए और ये रात को कुंडी बजाते रह जाएं और मेरी आंख लग जाए। तो सेठानी बोली, तू तो ऐसे बोल रही है कि ना जाने मैं तुझसे कौन सा जो बड़ा काम पकड़ा दिया है जो तू इतने नखरे कर रही है। सेठानी ने कुछ ऐसा मुंह बनाया कि शांति को पानी का लोटा पकड़ना ही पड़ा। सेठानी के जाते ही शांति ने पानी का लोटा अपने दरवाजे के बाहर ही रख दिया और कमरा बंद करके अपने बच्चों के साथ सो गई। लाला जी ना तो बीमार थे, ना ही उनको नींद आ रही थी। नींद भी कैसे आती? उनके अंदर की हवस उनके मन के साथ साथ उनकी आंखों में भी बसी हुई थी। रात को लाला जी उठे, उस समय घोर काली रात थी, 2 बजने ही वाला था। लाला जी ने नीचे आंगन की तरफ देखा तो एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। हर कोई सो चुका था। लाला जी दबे पांव शांति के कमरे की तरफ आए और कमरे की कुंडी न खटखटाकर अपने हल्के हाथ से दरवाज़ा खटखटाया। साथ ही हल्की आवाज़ में बोले, शांति, शांति सो गई क्या? अरे मुझे पानी तो पकड़ा दो। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो लाला जी की नज़र पानी के लोटे पर पड़ी। लाला जी ने पानी के लोटे में लात मारी और पूरा पानी गिरा दिया और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। शांति गहरी नींद में थी, फिर भी आहट उसके कान में गई तो उसकी आंख खुल गई। वो दरवाजे की तरफ आई। लाला जी को लगा कि उसके कमरे की लाइट जल रही है। लाला जी बोले, शांति प्यास लगी है, जरा पानी तो दे दो। शांति ने कहा, देखो लाला जी, पानी का लोटा बाहर ही रखा है। लाला जी बोले, अरे शांति, लोटा तो रखा है लेकिन लुढ़का पड़ा है और इसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। मेरा कंठ सूख रहा है, तुम इस लोटे में पानी भर दो। शांति को तो पता ही था लाला जी की नीयत में खोट है, लेकिन लाला जी ने कंठ सूखने की बात बोली तो शांति ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही लाला जी अंदर घुसा और सबसे पहले बिजली बंद करके शांति को दबोच लिया। लाला जी कहने लगे, शांति, मैं तुझे मालकिन बनाकर रखूँगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझसे ये तेरी गरीबी देखी नहीं जाती। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारे बच्चे अच्छे से रहें। मैं तुम्हें हर खुशी दूँगा जिसके लिए तुम और तुम्हारे बच्चे हकदार हों। शांति ने लाला जी की कैद से अपने आप को दूर किया और बोली, कौन कहता है लाला जी मैं गरीब हूँ और मैं जो सपने देखती हूँ उसे कैसे पूरे करने हैं ये मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। आप हैं कौन हमारे, और आपको किसने हक दिया है आप आधी रात को एक जवान विधवा के कमरे में धोखाधड़ी से घुसाए? आपको पता भी है लाला जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी जो बहुओं की उम्र से भी छोटी हूँ, आप मेरे पिता से भी उम्र में काफ़ी बड़े होंगे। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? लाला जी को लगा ये भाषण ही दे रही है। बस लाला जी ने लपक कर शांति को दबोच लिया। शांति लाला जी को घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई और शांति ने दरवाज़ा खोल दिया। शांति का पल्लू कंधे से लटक कर जमीन पर गिर गया था। लाला जी ने शांति का ब्लाउज पकड़ के फाड़ दिया और शांति अपने आप को छुटाने के लिए लाला जी को उसने धक्का दे दिया।
लाला जी लड़खड़ाते हुए कमरे की दीवार से जा भिड़े और शांति के बच्चे जो सो रहे थे, सुबह का 4 बज गया था। लाला जी का दीवार सिर से लगा तो उनकी चीख निकल गई। लाला जी इतनी तेज चिल्लाए कि नीचे आंगन में सो रहे मेहमान और कमरे में सो रहे सभी लोग उठकर छत की तरफ दौड़ पड़े। सेठानी ने सोचा आज लाला जी नहीं बचेंगे, पता नहीं रात में क्या तकलीफ हो गई। शाम को तो अच्छे भले सोए थे और डॉक्टर भी बोला था कि इनको कुछ नहीं हुआ, ये एकदम ठीक है। सेठानी भी अब छत पर आ गई। लाला जी के लड़के, बहू, पोते पोती और घर में जितने भी मेहमान आए थे सब छत पर इकट्ठा हो गए। शांति की साड़ी आधी खुली हुई थी, ब्लाउज भी फटा हुआ था। वो लाला जी की छाती पर चढ़कर उसके बाल नोच रही थी। लाला जी के सिर में जहाँ से खून निकल रहा था, शांति उसी जगह बार बार लाला जी का सिर दीवार में मार रही थी। सेठानी ने दौड़कर शांति को हटाया और बोली, खून पी जाऊंगी मैं इस दरिंदे का। शांति कहने लगी, साला रात को पानी मांगने के बहाने मेरी आबरू पर हाथ डाल रहा था। लाला जी के लड़के, बहू, पोते पोती और मेहमान सभी लोग शांति की इस बात को सुनकर अचंभित थे। सेठानी ने कहा, क्या बकवास कर रही है तू? अपनी जवान पर लगाम दे, खबरदार जो सेठ जी के बारे में एक भी शब्द कहे। शांति खड़ी हो गई। लाला जी की बहू ने शांति की साड़ी से शांति का बदन ढका और उसके बिखरे बालों को ठीक करने लगी। शांति ने चीख चीख कर सभी मेहमानों और घर वालों को बताया कि ये पहली बार नहीं किया इस बुढ़े ने, ये एक दिन और सुबह के 4 बजे मेरे कमरे में घुस आया था। आज मैं तुम सभी से कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग इसको पुलिस को नहीं दोगे तो मैं कसम खाती हूँ अपने बच्चों को कि मैं अभी जाकर मीडिया में यह खबर फैला दूंगी और जो बारात तुम्हारे घर आने वाली है ना वो शायद कभी आए। अब शांति रोती जा रही थी और अपनी बात कहती जा रही थी। सेठानी ने लाला जी से कहा, तुम तो बीमार थे, फिर ये क्या किया तुमने? क्या इसीलिए ऊपर आए थे मरने के लिए? लाला जी बोले, अरे मैं तो पानी मांगने गया था इसके कमरे में, लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने कपड़े फाड़ने लगी। शांति ने दौड़कर लाला जी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। छत पर आए पूरा परिवार और शादी में शामिल होने आए सभी मेहमान लाला जी की तरफ देख रहे थे। शांति का चाटा पड़ते ही लाला जी खड़े हो गए और शांति के बाल पकड़ के उसको गिरा दिया। शांति की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ खड़ी सभी लोग यह सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लाला जी के खिलाफ कुछ बोल सकें। शांति खड़ी हुई और लोगों की तरफ उंगली तालियां बजाते हुए बोली, वाह वाह, एक विधवा की इज्जत पर कोई हाथ डाले और यहाँ खड़े सारे मर्द नामर्द हो गए। छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ खड़ी औरतों से पूछती हूँ, अगर तुम लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता तब तुम सब ऐसे ही तमाशा देखती रहती? सेठानी जी, क्या तुम इसलिए मुझे यहाँ लेकर आई थी? बोलो बड़ी बहू, तुम्हारी तो बेटी की शादी है, तुम क्यों चुप खड़ी हो? अगर तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल में कोई ऐसा करेगा, क्या तुम ऐसे ही खड़े होकर तमाशा देखती रहोगे? बड़ी बहू ने अपना सिर नीचे कर लिया। सेठानी बोली, तेरी जैसी औरतें ऐसे ही बड़े घरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं ताकि कुछ नगद पैसा ऐंठ सकें। चल निकल यहाँ से और दोबारा इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। सेठानी की बात सुनकर शांति अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद वो अपना मोबाइल लेकर आई और सीधे पुलिस को फ़ोन कर दिया। बड़ी बहू दौड़कर शांति के पास आई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और शांति कहने लगी, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना शांति, कल इस घर में बारात आ रही है। शांति ने कहा, जानती हूँ बड़ी बहू, तुझे अपनी बेटी की बहुत परवाह है, डरती है ना कि कहीं बदनामी ना हो जाए। ये जो तेरा ससुर है ना, ये इतना घिनौना आदमी है कि इसका वश चले तो तुम लोगों को भी ना छोड़े। इस हरामी बुड्ढे ने कोई पहली बार ये दुस्साहस नहीं किया, बल्कि पहले भी मैं इससे बचकर भाग चुकी हूँ, पर आज तो इस हरामी ने हद की जो हद पार कर दी। पुलिस की गाड़ी का सायरन लाला जी के दरवाजे पर बज रहा था। पूरा घर सायरन सुनकर हैरान हो गया। सेठानी ने जो शांति से कहा, ये तूने क्या किया हरामजादी? लाला सेठानी जी के पीछे दुबक गया। पुलिस धड़ाधड़ ऊपर आ गई। पुलिस ने देखा एक औरत के बाल खुले हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं।
महिला पुलिस ने शांति की साड़ी से ही शांति का बदन ढका और उससे घटना के बारे में पूछने लगी। शांति ने आप बीती सारी बात महिला पुलिस को बता दी। महिला पुलिस ने एक जोरदार थप्पड़ लाला के गाल पर जड़ दिया और उसकी बनियान पकड़कर उसको खड़ा किया और कहा, लाला कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, यह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। महिला पुलिस ने लाला को थप्पड़ मारा और बोली, ये झूठ बोल सकती है, पर इसके फटे हुए कपड़े, इसके शरीर पर पड़े खरोंचों के निशान साफ साफ बता रहे हैं कि तूने इसके साथ ज़बरदस्ती करी है। तुझे शर्म नहीं आई? ये विधवा औरत तेरी बेटी के बराबर है और मैं इस औरत को आज से नहीं बल्कि इसका मर्द जिंदा था तब से जानती हूँ। जिस लड़की की शादी थी फिर वो आगे आई। उसने शांति की आँख के आंसू साफ किए और बोली, शांति आंटी, मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सच कहती हो, कहीं मेरे साथ कभी ऐसा हो गया तो क्या मैं कुछ नहीं बोलूँगी? नहीं आंटी, नहीं, मैं भी आपकी तरह निडर होकर उस परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। आप चिंता न करिए, मैं आपके साथ हूँ। कल भले ही मेरी शादी हो या ना हो, पर आप उस आदमी के खिलाफ पुलिस में FIR जरूर दर्ज कराइए। पुलिस लाला को अपने साथ ले गई और शांति अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। शांति ने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा और उसके बाद सीधे थाने चली गई। लाला जी ने पुलिस वालों को 5,000 रुपये दिए और कहा, आज मेरी पोती की शादी है, घर में बारात आने वाली है और मुझे आपने थाने में बिठा रखा है, मुझे जाने दो। उस झूठी औरत की बातों में क्यों आते हो? तभी महिला इंस्पेक्टर आ गई, उसके साथ जो शांति भी थाने पहुंच चुकी थी। शांति ने लाला जी के खिलाफ बयान दिए। लाला जी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस बात पर भी जोर दिया। दरोगा ने महिला इंस्पेक्टर को अलग बुलाकर कहा, लाला जी ने 5,000 दिए हैं और कहता है कि मुझे आज जाने दो, मैं 1 लाख रुपया और दूंगा। महिला इंस्पेक्टर ने दरोगा से कहा, अरे ओ तिवारी जी, कुछ तो शर्म करो। मान लो शांति जी की जगह तुम्हारी पत्नी होती तो तुम क्या करते? रख लेते 1 लाख रुपए, छोड़ देते लाला जी को ताकि वो बार बार तिवारी के पास जाता रहता। दरोगा जी बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कौन सा उससे 1 लाख ले लिया? मैं तो बता रहा हूँ, लाला जी ने ऐसा बोला है। थाने में पत्रकार आ गए जिनको महिला इंस्पेक्टर ने पहले से ही खबर दे दी थी। पत्रकार लाला जी की फ़ोटो खींचने लगा तो लाला जी ने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन पत्रकार ने कई तरफ से लाला जी की फ़ोटो ले ली थी। अब पत्रकार ने शांति से कई सवाल पूछे। शांति निडर होकर पत्रकार के सारे सवालों के जवाब देती रही। लाला जी ने कहा, क्यों मुझे बदनाम कर रही हो शांति? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे पता है ना, आज मेरी पोती की बारात आने वाली है, मुझे माफ़ कर दे, तुझे जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। शांति ने पत्रकार से कहा, देख रहे हैं ना आप, ये दरिंदा पैसे के बल पर एक विधवा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। आप खुद सुनिए, ये मुझे पैसे देकर मेरी जुबान बंद कराना चाहता है। लाला जी दौड़कर आए और शांति के कदमों में गिर गए और बोले, मुझसे गलती हो गई शांति, मुझे माफ़ कर दो। लाला जी जब माफ़ी मांग रहे थे तो लाला जी का पूरा परिवार लाला जी के पीछे खड़ा था। लाला जी को पता ही नहीं चला कि उसके बेटे, बहू और पत्नी यह सब देख सुन रहे हैं। पूरे परिवार ने भी शांति से माफ़ी मांगी और लाला जी ने शांति के कदमों में गिरकर कहा, शांति, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे एक बार नहीं, ऐसी गलती 2 बार हो चुकी है। तुमने सही कहा और मैं सबके सामने अपनी गलती को कबूल करता हूँ। मैं तुम्हारे घर भी गया था। पत्रकार और कैमरामैन लगातार फ़ोटो खींच रहे थे और सवाल जवाब कर रहे थे। जिस लड़की की शादी थी वो भी वहीं खड़ी थी। उसने शांति से कहा, शांति आंटी, इनको भले ही आप माफ़ नहीं करना ज़िंदगी भर, लेकिन आप तो जानती हैं आज मेरी बारात आ रही है। मेरी खातिर बस आप अपनी शिकायत वापस ले लो। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस इंसान से मैं ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। ये मेरे दादाजी ज़रूर हैं, लेकिन आज मुझे इनको देखकर भी नफ़रत हो रही है। मैं इनके मरने पर भी इनके दरवाजे पर नहीं आऊँगी।
सेठानी और सारे मेहमान लाला जी की तरफ नफरत भरी निगाह से देख रहे थे। जिस लड़की की शादी थी उसने पत्रकार और फोटोग्राफर से कहा, आप सब मेरे बड़े भाई जैसे हो। अगर ये खबर अखबार में आ गई तो मेरे ससुराल वाले ज़िंदगी भर मुझे एक ही बात का ताना सुनाएंगे और हो सकता है आज मेरी बारात भी वापस चली जाए। इतना कहते ही वो लड़की पत्रकार और पुलिस वालों के कदमों में गिर गई। वहाँ खड़े सभी लोग हाथ जोड़कर पुलिस और पत्रकार की तरफ खड़े थे। सेठानी और घर की सारी महिलाएं शांति के कदमों में गिर गईं। शिकायत वापस लेने की उससे प्रार्थना करने लगी। शांति ने महिला इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो महिला इंस्पेक्टर ने कहा, अब मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुझे लगता है कि ये माफ़ करने लायक है तो माफ़ कर दे, लेकिन इतना समझ ले शांति, आज नहीं तो कल तुझे नहीं तो किसी और महिला के पीछे यह मुंह मारेगा। इन जैसों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे दरिंदे तो अपनी घर की औरतों के शरीर को भी गंदे नज़रिए से देखते हैं। शांति ने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी शादी थी। वो लगातार रोए जा रही थी। उसकी माँ शांति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। शांति ने को जो उस बेटी पर दया आ गई। शांति ने लिखकर अपनी शिकायत वापस ले ली और लाला को छोड़ दिया। लाला जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। सेठानी ने लाला जी से कहा, घर क्यों जा रहे हो? कहीं नदी नाले में कूद कर मर जाओ या किसी ट्रक के नीचे आ जाओ। क्या मुंह लेकर घर की तरफ जा रहे हो? पूरा परिवार लाला जी की इस हरकत से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सभी लोग घर चले गए। जिस लड़की की शादी थी उसने शांति को रोक लिया और बोली, आप कहाँ जा रही हो आंटी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप तब तक मेरे साथ रहोगी तब तक मेरी विदाई नहीं हो जाती। लाला जी की बड़ी बहू बोली, हाँ शांति बहन, यह ठीक कह रही है। शांति, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर चलो मेरे साथ और इसकी विदाई तक तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। शांति कुछ नहीं बोली और उनके साथ चली गई। जिस माँ ने इतने दुख झेलने के बाद अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, शादी विवाह किया, माँ और पिता दोनों का धर्म निभाया, आज वही लड़के अपनी माँ को मरते देखकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चले गए। शांति की बेटी अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की अंतिम सांसें चल रही थी। शांति ना जाने अंतिम समय में किससे और क्या बातें कर रही थी। शांति ने अंतिम समय आँख खोली और अपनी बेटी को देखा और आंखें बंद कर ली। शांति की बेटी की चीख निकल पड़ी, मम्मी तुम बोलती क्यों नहीं हो? बड़ी और छोटी बहू जो अपने कमरे में थी दौड़कर वहाँ आ गईं। शांति के दोनों बेटे भी दौड़कर वहाँ आ गए। अपनी बहन को सिर पटक पटक कर विलाप करते देखा तो उसको संभालने की कोशिश करने लगे। तभी शांति ने एक बार फिर से अपनी आँख खोल दी। बड़ी बहू ने अपनी ननद को कंधे से पकड़कर उठाया और अलग ले जाकर बोली, दीदी आप मम्मी को चैन से मरने तक नहीं दे रही हो। आपको पता है ना उनको कितनी तकलीफ़ है, उनकी सांसें लौट लौट कर आ रही हैं। भगवान भी कितना कष्ट दे रहे हैं अम्मा जी को। शांति के दोनों बेटों ने अपनी माँ का सिर अपनी गोद में ले लिया और दोनों रोने लगे। शांति ने धीरे से नारायण कहा, लेकिन दोनों बेटे समझ नहीं पाए कि मम्मी ने क्या कहा। मम्मी आंखें खोलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप परेशान नहीं होइए। छोटे बेटे ने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर से बोला कि मम्मी की सांसें अटक रही हैं, आप जल्दी से आ जाइए। डॉक्टर ने कहा, देखो मैं आ तो रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको 2 महीने पहले ही कह दिया था आपकी मम्मी को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। सिर्फ 2 महीने का समय है इनके पास और मुझे लगता है वो 2 महीने नज़दीक आ गए हैं या फिर पूरे हो गए हैं। शांति की बेटी दौड़कर अपनी माँ के करीब आ गई और कहने लगी, मम्मी आप ठीक हो ना? आप कुछ कहना चाहती हो? प्लीज़ बोलिए ना मम्मी। बड़ी और छोटी बहू भी आ गई। उनको देखते ही दोनों बेटों ने शांति का सिर तकिए पर रख दिया। शांति ने कहा, पानी। शांति की बेटी दौड़कर गिलास भर के पानी ले आई। बेटी ने जैसे ही पानी का गिलास मुंह से लगाया, शांति ने अपने हाथ से गिलास दूर कर दिया और अपनी बड़ी बहू की तरफ उंगली उठाई और इशारे से कहा, तुम मुझे पानी पिलाओ। बड़ी बहू ने ना चाहते हुए भी पानी का गिलास अपनी सास के होठों पर लगा दिया। शांति ने 2 घूंट पानी पिया और आंखें बंद कर ली।
बड़ी बहू ने अपनी सास के सीने पर हाथ रखा तो उसके दिल की धड़कनें अभी भी चल रही थी। बड़ी बहू ने अपनी ननंद से कहा, दीदी अब जरा भी शोर नहीं करना, अम्मा को थोड़ा आराम करने दो। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन सच भी है। बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। बहू तो बहू ही रहेगी और बेटी सिर्फ बेटी। शांति के प्राण उसकी बेटी के रोने से वापस ना आ जाएं, इस बात को लेकर उसकी भाभी उस पर नाराज हो रही थी कि अगर रोना धोना करोगी तो अम्मा के प्राण निकलते निकलते वापस आ जाएंगे। ये एक बहू की सोच थी, यानी बेटी अपनी माँ के लिए रो भी नहीं सकती थी। और शांति के बेटों ने एक बार भी ये अपनी पत्नियों को टोका तक नहीं, बल्कि उनका साथ देते हुए अपनी माँ को मरते हुए छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में बैठे थे। जिन बच्चों के लिए माँ ने इतने संघर्ष किए, लाला जी जैसे दरिंदों से अपने आप को बचाया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छी तरह पल जाएं। अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर दिन रात सिलाई मशीन चलाई कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सकें। भरी जवानी में विधवा हो गई। शांति चाहती तो एक नया जीवन साथी ढूंढ लेती। सुंदर थी, होनहार थी, क्या उसको कोई इंसान नहीं मिलता जिसके साथ वो घर बसा लेती? शायद एक नहीं हजारों मिल जाते, लेकिन उसने अपने सुख को त्याग कर अपने बच्चों के बारे में सोचा। एक एक पाई जोड़कर अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करी ताकि उसको जीवन में कोई दिक्कत ना हो। अपने बेटों का घर बसाया ताकि वो अपने परिवार के साथ जीवन बिता सके। लेकिन बेटी ने तो माँ की तकलीफ को समझा, पर बेटे अपनी माँ से ज़्यादा अपनी पत्नियों के बन गए। आज शांति मर रही थी और बहुएं सोच रही थीं कि बुढ़िया जल्दी से अपने प्राणों को त्याग दे। मरना तो सभी को होता है एक दिन, लेकिन शांति जीना चाहती थी अपने बच्चों के खातिर। लेकिन बेटी रोती रह गई और शांति के प्राण निकले तो वापस नहीं आए। आखिर में वो मर गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।